गुरुदेव, मेरा आपके साथ ये पहला अनुभव था जो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे पापा सामने ही खड़े हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी कि जैसे मेरे पापा चले गए लेकिन अब मम्मा है, तो वो तो ना तो वीडियो देख सकती है, ना उसको फोन चलाना आता है, तो वो क्या करे? वो ऐसी कौन सी विधि करे या क्या करे जिससे उनका आगे का रास्ता आसान हो जाए? प्लीज मार्गदर्शन करिए। थैंक यू सो मच। प्रणाम आपको। मृत्यु के बाद भी हम अपने प्रियजनों को रास्ता दिखा सकते हैं, और अभी जिनके साथ दुर्भाग्य नहीं घटा, अभी जो जीवित हैं मगर ऐसी स्थिति में है कि वो कुछ कर नहीं सकते, शारीरिक रूप से बीमार हैं, कुछ कर नहीं सकते, उठ नहीं सकते, उतनी समझ नहीं है कि फोन चलाएं, कि व्हाट्सएप ग्रुप देखें, कि यूट्यूब वीडियो देखें, कि ग्रुप ज्वाइन करें, कि ऑनलाइन मेडिटेशन करें, उतनी भी समझ नहीं है। बूढ़े हो गए हैं, मगर इतना प्यारा भाव कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत कम बच्चे अपने माँ बाप के बारे में या अपने बुजुर्गों के बारे में ये सोचते हैं, बहुत कम बच्चे। अधिकतर तो जब सोचते हैं जब माँ बाप चले जाते हैं, तब सर पकड़ के रो रहे होते हैं। जब वो जिंदा होते हैं तब तो कुछ नहीं, तब तो झगड़े चल रहे होते हैं, मौके ढूंढे जा रहे होते हैं कहां किसको नीचा दिखा दिया जाए। बहुत शुभ है। इससे मिलता जुलता एक दूसरा प्रश्न भी है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, कोई 3 साल का बच्चा है और एक 7 साल का बच्चा है, इनको मैं ध्यान कैसे करूं? क्या इनको किसी मेडिटेशन स्कूल में भेज देना चाहिए? क्या किसी संस्था में भेज देना चाहिए? नहीं, दोनों के बारे में मैं बता रहा हूं। पहले बच्चों के बारे में, बच्चों को जो है सहजता में छोड़ना चाहिए। सहजता समझते हैं? आप किसी मेडिटेशन स्कूल में भेज दें, बहुत सारे स्कूल खुले हैं जो बच्चों को मेडिटेशन समझाते हैं। जब आप मेडिटेशन जैसी चीज किसी बच्चे को समझाते हैं तो एक्चुअली बच्चे के ऊपर आप मेडिटेशन थोप रहे हैं। ध्यान रखें, जैसे हम स्कूलों में पढ़ाई थोपते हैं बच्चों पे, वैसे अब आप मेडिटेशन थोप रहे हैं। मेडिटेशन का कोई स्कूल 10 से 12 साल के बच्चे को ले ही नहीं सकता। मेडिटेशन का कोई भी गुरु 10 से 12 साल के बच्चे को अलाउ ही नहीं करेगा। उसकी सहजता आप मार दोगे। तो मेडिटेशन का स्कूल जैसा तो कुछ भी नहीं होता। हाँ, लोगों ने बिजनेस बना रखा हो तो मैं नहीं कह सकता, मगर वहां पे चीजें थोपी जाती हैं। आप बच्चों के सर पे मैथ थोप देते हैं, संस्कृत थोप देते हैं, साइंस थोपते हैं, हिस्ट्री थोपते हैं, ऐसी मेडिटेशन थोप देते हैं। और ध्यान रखें, जो आप उसके ऊपर चिपका देते हैं, अंदर से बच्चा जो होता है वो उसका विरोध करता है। वो फिर कभी जिंदगी में मेडिटेशन नहीं कर पाएगा। फिर बच्चों को हम कैसे मेडिटेशन कराएं, अब मैं बताता हूं। और बुजुर्गों को हम कैसे मेडिटेशन कराएं, वो भी इसे समझें। जब आप मेडिटेशन करें, बहुत गहरे ध्यान में उतरें, क्योंकि ये बात को समझें, जो आपके पास है वो आप दूसरों को दे सकते हैं, जो आपके पास ही नहीं है वो दूसरों को कहां से देंगे? आपके पास ही नहीं है ना, तो दूसरों को कहां से देंगे? अब पहले आप, ठीक है, बहुत गहरे मेडिटेशन में उतरें, आधा घंटा 1 घंटा अच्छे से ध्यान करें, ध्यान में डूब जाएं। ये सोचें कि मेरी भी गति होगी और मेरी मां की भी गति होगी, मेरी भी गति होगी, मेरे बच्चों की भी गति होगी। ऐसी भावना के साथ ध्यान में डूब जाएं। और जब ध्यान करते करते डूब जाएं, पूरी तरह से निर्विचार हो जाएं, और फिर आंख खोलें, परमात्मा को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें अपने शरीर को, धन्यवाद दें उन माँ बाप को जिनसे तुम्हें दान में ये शरीर मिला। और फिर आराम से उठें। बूढ़े माँ बाप हैं,
उनके सर पे हाथ फेरें, उन्हें प्यार करें, उनसे बातें करें। ध्यान समाधि से उठने के बाद 3 दिन तक वो तुम्हारे अंदर घूमती रहती हैं चीजें, मगर जब ध्यान समाधि से तुम उठो तो 45 मिनट तक तुम उस गहरी भाव दशा में होते हो, और 45 मिनट तक उस 45 मिनट के बीच में तुम जिससे भी प्रेम करोगे, जाने अनजाने ध्यान की तरंगे उसकी आत्मा में जानी चालू हो जाएंगी। तुम आत्मा कह सकते हो, सूक्ष्म शरीर कह सकते हो, या अवचेतन मन कह सकते हो, जो तुम्हारी भाषा। तो वो चीजें जो है उसमें उतरनी चालू हो जाएंगी, और यही चीजें अब बच्चे की आत्मा को विकसित करेंगी। हम बच्चे के ऊपर ध्यान थोप नहीं रहे, ध्यान रखना। मैं बच्चों के ऊपर ध्यान थोपने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा कि इस टेक्निक से बच्चों को ध्यान कराओ। मैं कह रहा हूं बच्चों को वो परमात्मा के राज्य में बिठा दो, और उस राज्य में बैठने के बाद उनकी आत्मा खुद एक्टिव होगी, वो जागृत होगी। तो वो जब जागृत होगी तो बच्चा इस पृथ्वी पे किस अर्थ के लिए पैदा हुआ है, किस कारण के लिए पैदा हुआ है, उसको बचपन में पता लगेगा कि मैं यहां आया क्यों हूं। और जब उसे पता लगेगा मैं क्यों आया हूं, तो वो उसे पूरा करने की पूरी ताकत लगाएगा, और वो पूरा कर भी देगा। और बुजुर्ग जो है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, अब बुजुर्गों को समझे, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर मोह बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। मकान के प्रति, मेरा मकान, मैं जा रहा हूं, मेरा मकान तो ना छूट जाए, मेरे पैसे, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा बच्चा, ये छूट ना जाए मेरे से। तो हम उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खूब कोशिश करते हैं। बूढ़ा आदमी, उसके लिए सबसे बढ़िया बात क्या होती है, उसको किस बात से खुशी मिलती है? उसको इस बात से खुशी मिलती है कि कोई मेरे को सुने, कोई मेरे पास बैठे। वो खींच रहा है चीजों को, क्योंकि अब वो एक लंबी यात्रा पे जाने वाला है। निश्चित वो जाने वाला है, ये तो तय है, मगर अब वो चीजों को खींच रहा है। तो जब वो चीजों को खींच रहा है और आप समाधि से उठ के उसके पास बैठेंगे, तो आप क्या देंगे? वो आपकी सारी तरंगों को खींचेगा, और उसी ऊर्जा के कारण वो आगे अच्छी गति करेगा, और उसका मार्ग जो है खुल जाएगा। वो होश पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे मोक्ष मिलेगा, मैं ये कह रहा हूं मृत्यु को प्राप्त होगा, और अगला जन्म उसका होश पूर्वक होगा, और जिसका जन्म होश पूर्वक हुआ, अब वो परमात्मा को प्राप्त होगा। तो बुजुर्गों के साथ हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ हम क्या कर सकते हैं, दोनों मैंने बातें बताई हैं, इसे अच्छे से आप समझें और ध्यान रखें। ध्यान साधना के नाम पे, धर्म के नाम पे बहुत लूट मची हुई है। बच्चों का कभी कोई स्कूल ध्यान साधना को लेकर नहीं हो सकता, क्योंकि चीजें थोपी नहीं जाती। कोई कहे कि हम अपने बच्चे को प्रेम सिखाना चाहते हैं, फलाना स्कूल में भेज दें। प्रेम मंदिर जैसा एक स्कूल है जहां प्रेम सिखाया जाता है, तो तुम समझ सकते हो प्रेम सिखाया नहीं जा सकता, वो सहज ही फूटता है। प्रेम को कोई टेक्निक में नहीं बांधा जा सकता, प्रेम की कोई टेक्निक नहीं है। हाँ, आकर्षित करने की तो हजारों टेक्निक हो सकती है, प्रेम की नहीं। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।